आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द थैलेमस। ठीक है कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द थैलेमस के बारे में पढ़ लिया कि थैलेमस किधर होता है, ब्रेन में किस मुकाम पर ये होता है, इसके बाउंड्रीज क्या है, सरफेस क्या है। ठीक है, और हमने सब कुछ एक्सटर्नल फीचर के बारे में पढ़ा था। सो इन टुडेस लेक्चर वी विल ओनली डिस्कस द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द थैलेमस, और इंशाल्लाह फिर आने वाले लेक्चर में हम जो ग्रॉस एनाटॉमी हमने पढ़ लिया तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम थैलेमस को डिवाइड करेंगे वेरियस न्यूक्लियाई वेरियस पार्ट्स में। सो फिर आने वाले लेक्चर में हम इसकी हर एक पार्ट के फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो इनिशियली इधर पर लिखा गया है इंटरनल मेडुलरी लाइन डिवाइड थैलेमस इनटू न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मकसद ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं इधर थैलेमस का डायग्राम ड्रा करूँ। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि थैलेमस हमारे पास एक नुमा शेप होता है जिसका इंटीरियर साइड जो है ना वो नैरो और राउंडेड होता है। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर साइड जो है ना वो हमारे पास राउंड एक्सपेंडेड होता है। ठीक है, सो अब ये थैलेमस हो गया। अब थैलेमस की सेंटर पॉइंट पर इस स्टेशन पर हमारे पास एक लाइन चला गया होता है पीछे की तरफ। ठीक है, इसी तरह, और इसी लाइन को हम कहते हैं इंटरनल मेडुलरी लाइन, और यही लाइन हमारे पास डिवाइड करता है थैलेमस को इनटू वेरियस न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं। सो इधर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आगे भी कुछ न्यूक्लियाई आ गई, इस साइड पर भी कुछ न्यूक्लियाई आ गई। ठीक है, और इस साइड पर भी कुछ न्यूक्लियाई आ गई। सो इसका डिटेल डायग्राम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो अब जरा इन न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियाई के बारे में जरा आप लोग याद रखिए कि एक हम जो बायोलॉजी में पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि न्यूक्लियाई इज द फ्लोर ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हम सेल की जो सेंटर है उसको कहते हैं, लेकिन ये वही न्यूक्लियस नहीं है। ये न्यूक्लियस एक्चुअली हमारे पास जो सेल बॉडीज है उसकी कलेक्शन को हम कहते हैं। ठीक है, विद इन द सीएनएस के अंदर हमारे पास जो सेल बॉडीज की कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेल बॉडीज की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एक सेल बॉडी हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, और इसी तरह, और इसी पर नीचे एग्जान आते हैं। सो इसी पॉइंट को हम कहते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, अब जब ये सीएनएस से बाहर है तो इसको फिर हम गैंग्लियन कहते हैं, जबकि विद इन द सीएनएस इसको कहते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, अब जब हम अब इन थैलेमस को इन न्यूक्लियाई में कौन डिवाइड करता है, इंटरनल मेडुलरी लाइन। सो व्हाट इज इंटरनल मेडुलरी लाइन। इंटरनल मेडुलरी लाइन ये हमारे पास ये जो लाइन है जो सामने सी ट्रू लिम्ब्स के जरिए पीछे की तरफ आ रहे हैं, इसी लाइन को हम कहते हैं इंटरनल मेडुलरी लाइन। ठीक है, इसी लाइन को हम इंटरनल मेडुलरी लाइन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अब इसी के बेस पर हमारे पास जो थैलेमस है उसको डिवाइड किया गया है एंटीरियर न्यूक्लियस, मीडियल न्यूक्लियस, लेटरल न्यूक्लियस, और फिर लेटरल न्यूक्लियस की दो पार्ट्स है, डोर्सल न्यूक्लियस एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस। डोर्सल न्यूक्लियस की ये वाले पार्ट है और वेंट्रल लेटरल की ये वाले पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और न्यूक्लियाई भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई हो गई, लेकिन इसको अब मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान बनाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह याद रखना है। ठीक है, बहुत आसान आप लोगों ने किस तरह याद रखना है, डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को अभी शो करूंगा। ठीक है, सो ये रहा मेरे पास डायग्राम द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ थैलेमस की जो डायग्राम है। ठीक है, ये उसका ये डायग्राम है। मैं आप लोगों को अभी ये मैंने अभी तक लेबल नहीं किया हुआ है, मैं आप लोगों के सामने ही लेबल करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह लेबल इसने किया। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया ना कि हमारे पास एक इंटरनल मेडुलरी लाइन होती है, तो याद रखो ये वही लाइन है, यहाँ से एंटीरियरली दो लाइन है। ठीक है, और टू लिम्स है, और फिर पोस्टीरियरली इसका एक लिम्ब आ गया। सो इसी लाइन को हम कहते हैं क्या, इसी लाइन को हम कहते हैं इंटरनल मेडुलरी लाइन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैं ज़रा इसका नाम भी लिख लूँगा, इंटरनल मेडुलरी लाइन। सो ये मेरे पास इंटरनल मेडुलरी लाइन हो गया जो कि एंटीरियर टू लिम्स रखते हैं, और पोस्टीरियर ये इस तरह आ गया। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल मेडुलरी लाइन है। अब इसी के बेस पर हमारे पास जो है ना ये जो थैलेमस है इसकी टू इन हो गई, एंटीरियर इन और ये है इसका पोस्टीरियर इन। ठीक है, साथ साथ ये है इसका मीडियल सरफेस और ये है इसका लेटरल सरफेस। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया ना कि थैलेमस में हमारे पास टू इन्स होते हैं, एंटीरियर इन और पोस्टीरियर इन, और इसकी दो सरफेस होते हैं, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। इसके अलावा हमने सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस भी पढ़ लिया, लेकिन इधर ये चार चीज़ें हमारे पास अहम है। ठीक है, सो अब इस जो इंटरमीडिएट लाइन है इसकी इंटीरियर पर जो न्यूक्लियस बनता है इसको हम कहते हैं इंटीरियर न्यूक्लियस। सो बहुत आसान हो गया, एक न्यूक्लियस हमारे पास चले गया। अब इस इंटरमीडिएट इस लाइन की मीडियल साइड पर जो न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये दो न्यूक्लियस तो ये मेरे पास हो गया डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, सो इसी इंटरनल मेडुलरी लाइन के आगे जो ये वाला न्यूक्लियस को कहते हैं एंटीरियर न्यूक्लियस, इसके मीडियल सरफेस पर जो न्यूक्लियस को कहते हैं डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस। अब आते हैं इसके लेटरल सरफेस, बाकी जितनी भी न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। अब आप जो आप लोगों ने पहले जो नाम सुन ली ना वो बहुत ज़्यादा है, उससे भी लेटरल सरफेस पर होते हैं। ठीक है, सो ये किस तरह है, अब आते हैं, अब ये पूरी वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, ये लेटरल सरफेस है। ठीक है, अब ये जो लेटरल सरफेस है ना इसको फिर मजीद डिवाइड किया गया है एक लाइन के जरिए, ये वाला लाइन नहीं है, ये वाला लाइन। ठीक है, इधर तक दिस लाइन डिवाइड्स द लेटरल सरफेस इनटू टू पार्ट्स, वन इज द डोर्सल पार्ट, डोर्सल लेटरल मीनिंग डोर्सल लेटरल। सो दिस पार्ट, this whole part up to this is called dorsal lateral part, while below this line this part, ठीक है, this part is called ventral lateral. ठीक है, it's called ventral lateral and it is called dorsal lateral, and dorsal lateral is starting from here up to here, this whole is called dorsal lateral, and from here up to here it is called ventral lateral. ठीक है, अब इसमें एक न्यूक्लियस के हम नाम लिखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम डोर्सल के तरफ आते हैं। सो डोर्सल लेटरल में हमारे पास थ्री न्यूक्लियस है, एक ये वाला न्यूक्लियस, एक ये वाला न्यूक्लियस और एक ये वाला न्यूक्लियस। ठीक है, सो थ्री न्यूक्लियाई हो गई। ठीक है, अब जो वेंट्रल लेटरल है उसमें हमारे पास एक दो तीन एंड चार, चार न्यूक्लियस है। सो चार होगा तीन, ये सात हो गई। ठीक है, अब आते हैं इसकी अलग अलग नाम की तरफ। सो डोर्सल लेटरल में ये वाला न्यूक्लियस जो है ना, ये वाला, इसका नाम हम लोगों ने उधर मेंशन भी किया था, लेकिन ज़रा मैं लिख लूँगा अभी। सो इसका नाम है मेरे पास, इसी न्यूक्लियस का नाम है लेटरल डोर्सल। ठीक है, इसका नाम है लेटरल डोर्सल, इसका नाम है लेटरल डोर्सल। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस का नाम है, ये जो दरमियान में है डोर्सल लेटरल का, इसी का नाम है लेटरल पोस्टीरियर, लेटरल पोस्टीरियर।
अब ये पीछे वाला जो न्यूक्लियस है ये वाला, इसी का नाम है, ये बहुत मशहूर न्यूक्लियस है, इसलिए मैंने कलर भी चेंज किया हुआ है इसका, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में। इसका नाम है पल्विनार न्यूक्लियस, ठीक है, पल्विनार न्यूक्लियस। और इसकी जो पीछे की बॉडी है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास 3 न्यूक्लियाई हो गए, एक लेटरल डोर्सल, एक लेटरल पोस्टीरियर और एक पल्विनार, ठीक है। अब आते हैं वेंट्रल लेटरल सरफेस की तरफ। सो ये वाला जो न्यूक्लियस है ये वाला, इसी का नाम है, चूंकि वेंट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आसान है, नाम याद रखना भी आसान है। वेंट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, ये वेंट्रल लेटरल है, ठीक है। सो इसे, और ये चूंकि एंटीरियर है, सो वेंट्रल एंटीरियर, ठीक है। ये दूसरा जो न्यूक्लियस है ये वाला, ये वेंट्रल तो है लेकिन वेंट्रल में लेटर्स जरा लेटरल है, ठीक है। सो मैं ये लिख लूंगा वेंट्रल, वेंट्रल लेटरल, ठीक है। इसी के बाद ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये हमारे पास आते हैं वेंट्रल पोस्टीरियर साइड पर आते हैं, लेकिन ये जरा लेटरल साइड पर है, ठीक है। सो इसको मैं कहूँगा वेंट्रल, वेंट्रल, और चूंकि जरा पोस्टीरियर साइड की तरफ है इसी के मुकाबले में, सो पोस्टीरियर का लफ्ज़ लिख लूंगा, ठीक है, पोस्टीरियो। और चूंकि ये इसके मुकाबले में जरा लेटरल साइड पर है, सो पोस्टीरियो लेटरल। नाम भी आसानी से याद रखा जा सकता है। और ये वेंट्रल का लफ्ज़ फिर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, वेंट्रल, और पोस्टीरियर साइड पर है तो पोस्टीरियर का लफ्ज़ भी लिख ली, ठीक है। इसके साथ चूंकि ये इसके मुकाबले में ज़रा मीडियल साइड की तरफ चली गई है ना, क्योंकि ये मीडियल सरफेस है, तो मीडियल सरफेस की तरफ मुड़ गई, सो पोस्टीरियो मीडियल हो जाएगा, पोस्टीरियो मीडियल, ठीक है। सो ये मेन न्यूक्लियाई थे हमारे पास, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और न्यूक्लियाई है जिसको हम कहते हैं अदर न्यूक्लियाई। हमने अदर न्यूक्लियाई में लिखा था, ये देखो ना, ये हमने अदर न्यूक्लियाई में लिखा था, रेटिकुलर न्यूक्लियस, मिडलाइन न्यूक्लियस, इंटरलेमिनर न्यूक्लियस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब ये किधर है, सो मैं डायग्राम के जरिए आप लोगों को शो करता हूँ। सो द फर्स्ट न्यूक्लियस इज सिचुएटेड हियर एट दिस पॉइंट। इंटीरियर न्यूक्लियस के साथ इसी पॉइंट पर हमारे पास एक न्यूक्लियस लाई करता है, जिसको मैं इसी पेन से शो करूँगा, ठीक है। इसी पॉइंट पर हमारे पास एक न्यूक्लियस लाई करता है, और इसी को हम कहते हैं रेटिक्यूलर न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं रेटिक्यूलर, ठीक है, रेटिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरलेमिनर न्यूक्लियस। सो इंटरलेमिनर, ये मैंने पहले आप लोगों को बताया कि इट इज इंटरलेमिनर लाइन। सो इस इंटरलेमिनर लाइन के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस का नाम है हमारे पास इंटरलेमिनर न्यूक्लियस, ठीक है। सो इस न्यूक्लियस को मैं नाम लिख लूँगा इंटरलेमिनर, ठीक है, ये इंटरलेमिनर न्यूक्लियस होती है। एक और न्यूक्लियस हमारे पास ये जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है, इसी के साथ सिचुएटेड है, और इसी को हम कहते हैं मिडलाइन न्यूक्लियस, ठीक है। सो इसी पॉइंट पर तकरीबन हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं मिडलाइन न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियाई जो है ना, ये दूसरे जो न्यूक्लियाई हमने पहले डिस्कस की ना, उसके मुकाबले में जरा माइनर है, इसलिए हम अदर न्यूक्लियाई में लिखते हैं, ठीक है। ये मिड लाइन न्यूक्लियाई, मिड लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जरा मीडियल सरफेस की तरफ है, और ये जो मिड लाइन था ना, इधर थर्ड वेंट्रिकल का मिड लाइन है, उसी की तरफ है, इसलिए हम कहते हैं मिड लाइन न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दो न्यूक्लियाई बच गई। वो है, एक हमारे पास है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। क्योंकि ये मीडियल सरफेस है, देखो ना, मीडियल सरफेस है तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, इसको कहते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। और इसको हम कहेंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। सो ये तकरीबन सारी न्यूक्लियाई हमारे पास कवर हो गई। मैं जरा फिर से आप लोगों को ये रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ थैलेमस है, तो हमारे पास जो थैलेमस एक नुमा शेप है, सो इसके बीच में हमारे पास एक लाइन चलती है। इसी लाइन को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इंटर मेडुलरी लाइन, ठीक है। ये जो और ये लाइन जो है, ये एंटीरियरली 2 लेम्स रखते हैं और पोस्टीरियरली ये कंटिन्यू हो गया है, ठीक है। अब इसी लाइन की एंटीरियर जो न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं एंटीरियर न्यूक्लियस। इसकी मीडियल सरफेस पर जो न्यूक्लियस को हम कहते हैं डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, और इसकी जो लेटरल सरफेस पर जो न्यूक्लियाई होती है उसको हम कहते हैं लेटरल न्यूक्लियाई। फिर उन लेटरल न्यूक्लियाई को हम एक लाइन के जरिए डिवाइड करते हैं इनटू 2 टाइप्स। एक इसी टाइप्स वाले को, मतलब ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं डोर्सल लेटरल न्यूक्लियाई। और जब ये वाले नीचे 4 बच के, इसको हम कहते हैं वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई। अब इसको मजीद हमने डिवाइड किया है, इसी न्यूक्लियस को स्पेशली हम कहते हैं लेटरल डोर्सल। ये डोर्सल का लफ्ज़ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लेटरल पोस्टीरियर, इसको हम कहते हैं पल्विनर। इसका नाम जरा स्पेशली आप लोग इसको जरूर याद रखा करिए। और ये किस में है, ये लेटरल डोर्सल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो देखो ना, ये पल्विनर जो है बहुत अहम है, ये लेटरल डोर्सल की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये याद रखिए ये पोस्टीरियर इन पर भी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर इन पर भी मौजूद है, ये बिल्कुल इस तरह भी आ सकता है, ठीक है, कि ये पोस्टीरियर इन वाली न्यूक्लियस है और साथ साथ में ये लेटरल डोर्सल वाली भी है, ठीक है। साथ साथ जो वेंट्रल न्यूक्लिया है उसके वो हमारे पास 4 है, उसके साथ आप लोगों ने ये हमारे पास 4 है, देखो ना, ये जो वेंट्रल लेटरल है वो हमारे पास 4 है, ठीक है। और साथ साथ जब भी आप लोगों ने इसका नाम लिखना है तो वेंट्रल का नाम जरूर लिखना है। अब इसको आप लोग किस तरह याद रखिए, तो ये 4 न्यूक्लिया हो गई। अब सबसे इंटीरियर आप लोगों ने वेंट्रल तो जरूर लिखना है, लेकिन वेंट्रल इंटीरियर लिखना है, ठीक है। फिर जो दरमियान वाले हैं, ये जरा लेटरल सरफेस पर है तो वेंट्रल जरूर लिखना है और लेटरल लिखना है, ठीक है। फिर ये वेंट्रल तो जरूर लिखना है, लेकिन जरा ये पोस्टीरियर है उसके मुकाबले में पोस्टीरियर लिखना है। फिर ये दोनों जो है आपस मुकाबले में, ये जरा है लेटरल है, इसके साथ पोस्टीरियर लेटरल लिखना है, और ये वेंट्रल लिखना है और पोस्टीरियर लिखना है, लेकिन जरा इसके मुकाबले में मीडियल की तरफ चला गया है तो पोस्टीरियर मीडियल ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अदर न्यूक्लिया हमारे पास एक न्यूक्लियस रेटिकुलर न्यूक्लियस हमारे पास एंटीरियर के साथ सिचुएटेड है। एक न्यूक्लियस हमारे पास जो इंटरनल लेमिनर लाइन है उसमें सिचुएटेड है, इसको हम कहते हैं इंटरनल लेमिनर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस हमारे पास जो मिड लाइन है तब उसकी तरफ वाक़ई इसको हम कहते हैं मिड लाइन न्यूक्लियस। और हमारे पास एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है, ठीक है। सो आई होप ये हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द थैलेमस हो गया। आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, वस्सलाम।